नमस्कार मित्रों, मैं एस आनंद यूनियन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का समावेशन या परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर में हम लोग नंबर सिस्टम से संबंधित रूल नियम भी पढ़ेंगे और संख्या के बारे में भी परिचय करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से, जिस तरह से नंबर की शुरुआत हो जाती है, यानी कि बिल्कुल हम लोग प्राकृत संख्या से शुरुआत करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। हम यहाँ पर आपको स्टार देकर बिल्कुल लिख देते हैं। आप इत्मीनान से कॉपी में इसको आप लिख लीजिएगा। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं या इसी को प्राकृतिक संख्याएं भी कहा जाता है। प्राकृत संख्याएं अंग्रेजी में इसको कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। बस बिल्कुल इत्मीनान से यहां से इसको लिखना है। गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्याएं कहते हैं, चाहे कहते हैं प्राकृत, यहां से लिख देते हैं, प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्याएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यानी कि गिनती की संख्या हमारी कहां से शुरुआत होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बस तो जहां से शुरुआत होती है, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बहुत हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। एक चीज इसके नीचे आप नोट देकर जरूर लिख लीजिए। नोट, शून्य, शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। शून्य प्राकृत संख्या, शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। इस बात को आप याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगला जो हम लोग लिखेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या नहीं, संख्याएं कह देंगे इसको। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं यानी कि इसका अंग्रेजी होगा होल नंबर। होल नंबर, नंबर्स कहेंगे इसको, होल नंबर्स। यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे यदि, यदि प्राकृत संख्याओं, यदि प्राकृत संख्याओं, यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में, प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य, शून्य मतलब जीरो, शून्य, शून्य को प्राकृत, यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को, शून्य को शामिल, शून्य को शामिल कर, शून्य को शामिल कर लिया जाए, शून्य को शामिल कर लिया जाए, जाए तो ऐसे संख्याओं, तो ऐसे संख्याओं, तो ऐसे संख्याओं के समूह को, ऐसे संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो क्या करेंगे? प्राकृत संख्या, देखिए क्या बोला है कि यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो ऐसे संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अर्थात ध्यान से समझिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, चाहे और भी यह अनंत तक जाता है।
तो यह तो हो गया हमारा प्राकृत संख्या, और इसी समूह में जीरो को शामिल कर लेना है, अर्थात क्या हो जाएगा, इसके आगे जीरो हो जाएगा। अर्थात देखिए, प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 से होती है, जबकि पूर्ण संख्या की शुरुआत कहां से होती है, 1 से होती है। इसको आप बढ़िया से समझ लीजिए फिर से कि पूर्ण संख्या की शुरुआत कहां से होती है, 0 से होती है। चलिए हम लोग अब दूसरा नंबर देखते हैं। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला होगा सम संख्याएं, यानी कि सम संख्या किसे कहते हैं, वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, सम संख्याएं कहलाती है, यानी कि इवन नंबर कहलाती है। तो इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे वे प्राकृत संख्याएं, वे प्राकृत संख्याएं, वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, सम संख्याएं कहलाती है। सम संख्याएं कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ध्यान दीजिएगा, वे प्राकृत संख्या यानी कि प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट मान ली, कह रहा है कि वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो। ध्यान दीजिएगा, यहां 2 से भाग देंगे तो यह पूरा पूरा विभाज्य नहीं है, दशमलव में जाएगा। यहां भाग देंगे तो यह पूरा पूरा विभाज्य है, यह भी नहीं पूरा पूरा 2 से कटेगा, यह 2 से पूरा पूरा कट रहा है, यहां पर देखिए, फिर यह भी पूरा पूरा नहीं कट रहा है, यहां पर यह कट रहा है, यह भी नहीं कट रहा है, यहां पर कट रहा है। इसका मतलब हो गया कि सबसे छोटी सम संख्या की शुरुआत कहां से होगी, 2 से, अर्थात लिखेंगे 2 4 6 8 10 12 14 डॉट डॉट, कहीं भी हम इसको लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब लिखेंगे अगला हम लोग किसके बारे में, विषम संख्याएं। तो लिखेंगे, स्टार दीजिए यहां से और लिखिए विषम संख्याएं, इसको कहते हैं ऑड नंबर्स, यानी कि इसको लिखेंगे, इसमें भी वही चीज लिखेंगे वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो, उसमें था कि हो, इसमें होगा नहीं हो विषम संख्याएं कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अब फिर से समझते हैं, जो जिसे हमने इसको पीछे समझा, वे प्राकृत संख्याएं यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी हो सकता और भी। अब यहां कहा गया कि वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो, विषम संख्याएं कहलाती है। अर्थात जैसे ही यहां भाग देंगे तो यह दशमलव में आ जाएगा, यह पूरा पूरा कट रहा है, यह पूरा पूरा नहीं कट रहा है, यह पूरा पूरा कट रहा है, यह पूरा पूरा नहीं कट रहा है, यह पूरा पूरा कट रहा है, यह पूरा पूरा नहीं कट रहा है। इसका मतलब हो गया कि सबसे छोटा विषम संख्या जो होगा हमारा क्या होगा, 1 से शुरुआत होगा, इसलिए यह हो जाएगा 1 3 5 7 9 11 13 15 डॉट डॉट इत्यादि। चलिए हम लोग अगले नंबर के बारे में, चलिए हम लोग अगली संख्या रूढ़ संख्याएं या अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, तो यह कहलाती है अभाज्य संख्याएं। 1 से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं, एक बार हम आपको बता देते हैं कि 1 से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो 1 या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। लिख भी देते हैं, आप इसको नोटबुक में लिख लीजिए। 1 से बड़ी
वे प्राकृत संख्याएं, एक से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं, एक से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर, यानी सेल्फ, खुद से, जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से, या अन्य संख्या अदर कह सकते हैं, किसी दूसरी संख्या से विभाज्य, किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो रूढ़ संख्याएं या अभाज्य संख्याएं कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लिख देते हैं यहां पर और इसके बारे में फिर हम समझाएंगे। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ... इत्यादि। अब यहां पर हम इसके बारे में समझेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम लिख देते हैं नोट। आप भी इस बात को नोट देकर लिख दीजिए कि किसी भी संख्या को अभाज्य होने के लिए, किसी भी संख्या को अभाज्य होने के लिए, किसी भी संख्या को अभाज्य होने के लिए उसका मात्र दो फैक्टर यानी कि गुणनखंड उसका मात्र 2 फैक्टर होना चाहिए, उसका मात्र 2 फैक्टर होना चाहिए। किसी भी संख्या को अभाज्य होने के लिए उसका मात्र 2 फैक्टर होना चाहिए। अर्थात ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या प्राइम नंबर है, अर्थात P और N है, Pn प्राइम नंबर है, तो इस संख्या को अभाज्य संख्या होने के लिए इसका मात्र 2 फैक्टर होना चाहिए। एक होना चाहिए 1 यानी कि 1, और एक होना चाहिए सेल्फ, खुद। क्या होना चाहिए? सेल्फ। जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, वही संख्या प्राइम नंबर कहलाती है। जैसे ध्यान से देखिएगा, जैसे 2 के बारे में हम आपको बता रहे हैं। जैसे 2 को देखिए, जैसे 2 को देखिएगा तो 2 कितना से कटेगा? 1 से कटेगा, और नहीं तो यह स्वयं 2 से कटेगा। किसी अन्य संख्या से विभाजित होगा? नहीं होगा। इसलिए यह संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है और यह पास है। यहां पर फिर से देखिएगा, 3 को देखिएगा, 3 को देखेंगे तो यह 1 से कटेगा, और नहीं तो सिर्फ 3 से कटेगा, किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा है, अर्थात यह भी अभाज्य संख्या, यह भी पास है। आइए हम लोग 4 को देखते हैं, तो 4 1 से भी कट जाएगा, 4 2 से भी कटेगा, और स्वयं 4 से भी कटेगा। तो ध्यान से देखिएगा, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो गया तो यह संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगा। आइए 5 को फिर से एक बार देख लीजिए, 5 को समझिएगा। 5 भी है तो यह 1 से कटेगा, और नहीं तो स्वयं 5 से कटेगा, अर्थात यह भी अभाज्य संख्या में पास है। फिर से देखिए 6 के बारे में समझते हैं। 6 के बारे में समझिएगा थोड़ा सा। यह कितना से कटेगा? 1 से भी कटेगा, फिर 2 से भी कटेगा, यह 3 से भी कटेगा, और स्वयं 6 से भी कट जाएगा, अर्थात यह अभाज्य संख्या नहीं है।
अर्थात किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या होने के लिए उसका मात्र 2 ही फैक्टर होना चाहिए, अर्थात वह संख्या एक और स्वयं से ही कटना चाहिए। चलिए अभाज्य संख्या के बारे में कुछ महत्वपूर्ण नोट हैं, उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। लिखिए, नोट देकर लिखिएगा, 1 नंबर में लिखिएगा कि 1 यानी कि 1 एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक अभाज्य संख्या नहीं है। दूसरा नंबर में लिखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट देकर लिखिएगा कि दो मात्र एक सम अभाज्य संख्या है। 2 मात्र एक सम अभाज्य यानी कि इवन प्राइम नंबर सम अभाज्य संख्या है। 2 मात्र एक सम अभाज्य संख्या है। 4 नंबर में लिखिएगा बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है। क्या होती है? विषम संख्या होती है और नंबर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको जरूर समझिएगा। बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है। अगला लाइन लिखिएगा 5 नंबर, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितना है? 3 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। उसके बाद में 6 नंबर देकर लिखिएगा अब यहां से कि 1 से कुछ बात है, लिख लीजिए। 1 से 25 तक में कुल 9 अभाज्य संख्या है। कुल 9 अभाज्य संख्याएं हो जाएगा। कुल 9 अभाज्य संख्याएं है। उसके बाद में अगर 7 नंबर हम लोग देकर लिखें तो हम लोग लिखेंगे 1 से 50 तक में कुल 15 कितना हो जाएगा? 15 अभाज्य संख्याएं हैं। ऐसे ही लिख देते हैं। उसके बाद 8 नंबर में आप लिखिएगा कि 1 से 75 कितना लिखेंगे हम लोग? 1 से 75 तक में कुल 21 अभाज्य संख्याएं है। चलिए हम लोग 9 नंबर में देखते हैं। लिखेंगे यहां पर 1 से, लिख देते हैं एक बार, 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 25 अभाज्य संख्याएं हैं। हम लोग अलग से टेस्ट ऑफ ये पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग प्राइम नंबर के बारे में ही पढ़ेंगे वहां पर कि प्राइम नंबर की जांच कैसे करें, कौन सा प्राइम नंबर है, वहां पर भी इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको याद है तो और अच्छी बात है। 1 से 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद में 9 नंबर के बाद हम लोग लिखेंगे
10 नंबर में। 10 नंबर में लिखेंगे कि 25 से 50 तक में कुल 25 से 50 तक में कुल 6 अभाज्य संख्याएं हैं। आप लिख लीजिएगा उसके बारे में वहां पर। चलिए 11 नंबर में हम लोग लिखते हैं 50 से 100 50 से 100 तक में कुल 10 अभाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद 12 नंबर देकर हम लोग लिखेंगे कि 100 से 200 तक में 100 से 200 तक में कुल 21 कितना 21 अभाज्य संख्याएं है। उसके बाद में लिखेंगे हम लोग 13 नंबर में 200 से 300 के बीच 200 से 300 के बीच 16 अभाज्य संख्याएं है। उसके बाद लिखिएगा 14 नंबर देकर 300 से 400 के बीच में 300 से यानी कि 400 तक में कुल फिर यहां पर भी 16 ही होगा 16 अभाज्य संख्याएं है। एक लाइन और लिखेंगे, लास्ट लाइन यहां पर हम लोग हो जाएगा 15 नंबर पर। 15 नंबर पर होगा 400 से 500 तक 400 से 500 तक में कुल 17 कितना कुल 17 अभाज्य संख्याएं है। अगर अभाज्य संख्या के बारे में अगर आपको इतना बात याद है, एक दो बार आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत कुछ आसान हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे संख्या के बारे में देखते हैं। चलिए अब हम लोग यौगिक या भाज्य संख्या, एक ही का दो नाम है, यौगिक संख्याएं या भाज्य संख्याएं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। इसके बारे में देखते हैं कि हम लोग भाज्य संख्या या यौगिक संख्या किसे कहते हैं। तो एक से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं, एक से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं, एक से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर एक से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो, यौगिक या भाज्य संख्याएं कहलाती है। यौगिक संख्याएं या भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा जो होगा वह कितना होगा 4 होगा। कितना होता है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 और डॉट लगा देते हैं। चलिए इस बात को समझते हैं थोड़ा सा, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि यौगिक या भाज्य संख्या है, वहां था पीछे अभाज्य संख्या और यह है भाज्य संख्या। उसमें था कि एक से बड़ी वे प्राकृत संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। और यह है कि एक से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो, यौगिक संख्याएं या भाज्य संख्याएं कहलाती है। तो थोड़ा सा इस बात को समझते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मान लीजिए कि यहां तक हमने लिख दिया। सब कुछ प्राकृत संख्या से ही निकला हुआ है, ध्यान से समझिएगा। तो 1 से बड़ी तो इसका झंझट ही खत्म हो गया। अब 2 के बारे में बात करेंगे, तो जो 2 जब कटेगा तो या तो 1 से कटेगा, नहीं तो 2 ही से कटेगा। इसके अलावा किसी और से नहीं कट रहा है। इसका मतलब इस यहाँ पर जो मतलब डिफिनेशन, जो परिभाषा दिया गया है, उस नियम को यह पालन नहीं कर रहा है, इसलिए यह क्या है, फेल हो गया। यह भाज्य संख्या नहीं हो सकता है। इसमें यहाँ देखिए, यह भी 1 से कटेगा, नहीं तो 3 से ही कटेगा। यह भी भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता है, यह प्राइम नंबर में चला गया। यहां पर आइए 4 नंबर के बारे में। यह 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा। तो इस 1 और अपने को छोड़कर दूसरी संख्या से भी कट गया। किससे कट गया, 2 से कट गया। इसलिए सबसे छोटा जो भाज्य संख्या का शुरुआत हुआ कहां से हो गया, 4 से हो गया। इसलिए एग्जाम्पल में सबसे छोटा अगर आपसे पूछा जाता है कि भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, तो वही हो जाएगा छोटा, और यहीं से इसकी शुरुआत भी हो जाती है। 5 पर भी आएंगे तो यह फेल कर जाएगा, क्योंकि इसका यह 1 से कटेगा, नहीं तो 5 से ही कटेगा, इसलिए यह भी फेल है। 6 आ जाएगा, क्योंकि यह 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, स्वयं 6 से भी कटेगा। अर्थात यह 1 और स्वयं के अलावा 2 अन्य संख्या से भी कट रहा है, यानी कि 1 भी दूसरे संख्या से कट रहा है तो भी हो जाएगा। इसलिए 4, 6, 8 आप इसी तरीके से इन सब के बारे में भी समझ जाइएगा। चलिए हम लोग दूसरी संख्या के बारे में देखते हैं। चलिए हम लोग अब देखते हैं कि सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे जब हम आपको एलसीएम एंड एचसीएफ जब पढ़ाएंगे तो वहां पर देखिएगा हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और कैसे इस्तेमाल करेंगे आप वहां पर इसको देखिएगा। अगर यह आपको याद रहेगा तो बहुत ही बेटर होगा। इसको इसलिए हमने यहां पर डबल स्टार कर दिया कि सहअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे 2 या 2 से अधिक संख्याएं, 2 या 2 से, यहां इस स्टार को हम यहीं पर कर देते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याएं, 2 या 2 से अधिक संख्याएं, 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका मस्स यानी कि HCF, जिनका मस्स HCF कोष्ठ में हम लिख देते हैं, जिनका मस्स 1 हो यानी कि 1 होना चाहिए, जिनका मस्स 1 हो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। सह अभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका मस्स यानी कि HCF 1 हो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लिए कि 2 और 3, इसका आप जब मस्सा निकालिएगा, HCF निकालिएगा, तो क्या प्राप्त होगा, 1, 3 दोनों संख्या को हम सहअभाज्य संख्या कह सकते हैं। आगे कह सकते हैं 3 और 4 को भी कह सकते हैं। उसके बाद में मान लीजिए कहीं दिया हुआ है 3, 4 और 5, तो इसको भी हम सहअभाज्य संख्या कह सकते हैं। एक क्वेश्चन इसके आधार पर एसएससी सीजीएल में इस बार पूछा गया था, हम उस क्वेश्चन को आपको जरूर दिखाएंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एलसीएम एचसीएफ के सहारे में उस क्वेश्चन को पूछा गया था। फिर हम आप यहाँ कह सकते हैं, मान लीजिए कि 7 और 8, इस तरीके से बहुत सारे हैं। यानी कि 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका HCF यानी कि 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका मस्सा 1 हो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। ये बाकी सभी जो भी जितना सेट है, और भी आप इसमें लिख भी सकते थे, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 6, 7, 8, यानी कि वैसी संख्याएं जिनका मस्सा 1 हो, क्या कहलाएगा, सहअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर कहलाएगा। मान लीजिए कहीं लिख दिया गया 6, 8 और 10, आपसे पूछा जा रहा है कि क्या यह सहअभाज्य संख्या है, तो यह नहीं है, क्योंकि इसका जो आप HCF जब निकालिएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2, और को प्राइम में वही पास करेगा जिसका HCF 1 होना चाहिए, तो यह क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। कहीं पे लिखा हुआ है 6 और 8,
और पूछा जा रहा है आपसे कि क्या यह को प्राइम नंबर है, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका भी HCF जब आप ज्ञात कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा, 2, इसलिए यह फेल है। मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया कि 7 और 8 क्या यह को प्राइम नंबर है, तो हाँ है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जब हम HCF ज्ञात करेंगे तो इसका मान हमें कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, इसलिए यह को प्राइम नंबर है। चलिए हम लोग दूसरी संख्या को देखते हैं। चलिए हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्या या इसी का नाम है द्विअंतरीय अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं या द्विअंतरीय अभाज्य संख्याएं, अंग्रेजी में इसको ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। यह किन संख्या को कहते हैं, तो हम लिखेंगे अभाज्य संख्याओं का यह क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है, इसलिए हम यहां पर बता दे रहे हैं। अभाज्य संख्याओं का छोटे छोटे एग्जामों में पूछ लिया जाता है। अभाज्य संख्याओं का वैसा जोड़ा, अभाज्य संख्याओं का वैसा जोड़ा जिसका अंतर, अभाज्य संख्याओं का वैसा जोड़ा जिसका अंतर 2 हो। कितना होना चाहिए? अंतर 2 होना चाहिए। जिसका अंतर 2 हो, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जिसका अंतर 2 हो, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती है, या द्विअंतरीय भी कहलाती है। जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान देंगे, कितना हो जाएगा, 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या है और दोनों का अंतर कितना का है, 2 का है, तो यह पास है। उसके बाद में अगर हम बात करें किसको, 5 और 7 का बात करें, तो यह भी क्या है, दोनों का अंतर कितना है, 5 और 7 में दोनों अभाज्य संख्या भी और दोनों का अंतर भी 2 है, तो यह भी पास है। फिर हम बात करें 11 और 13 का, तो दोनों में कितना का अंतर है, 2 का अंतर, यह भी पास है। फिर अगर हम बात करें 17 और 19 का, तो यह भी पास है। उसके बाद में मान लीजिए कहीं पर आपको दे दिया गया, कहा गया कि क्या 7 और 9 अभाज्य संख्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या है, इसकी पहचान करके बताइए। तो हम इसकी पहचान करेंगे तो क्या है, अंतर तो दोनों में 2 है, लेकिन 7 अभाज्य संख्या है लेकिन 9 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए यह नहीं होगा। उसके बाद में अगर आपसे कहीं पूछ दिया जाए कि 2,3 क्या यह जुड़वा अभाज्य संख्या है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, नहीं, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या तो है लेकिन दोनों का अंतर 2 नहीं है, इसलिए यह भी फेल है। कुछ एग्जाम्पल हम आपको यहां बता दिए। चलिए हम लोग अगली संख्या के बारे में देखते हैं। चलिए हम लोग परिपूर्ण संख्याएं के बारे में देखते हैं। परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं, तो इसका डिफिनेशन होता है कि संख्या को छोड़कर संख्या के अन्य सभी गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर हो तो वह संख्या परफेक्ट नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं कहलाती है। आइए हम लोग इसके बारे में लिखते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसका एक फार्मूला भी होता है, हम उसको भी आपको बता देंगे। ध्यान से देखिएगा, संख्या को छोड़कर क्या कहता है, संख्या को छोड़कर संख्या के या संख्या का, संख्या के भी कह सकते हैं, संख्या के सभी गुणनखंडों फैक्टर्स, FACTORS फैक्टर्स, संख्या को छोड़कर संख्या के सभी गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर हो, उसे परिपूर्ण संख्याएं कहते हैं। उसे परिपूर्ण संख्याएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल में यहां हो जाएगा 6,
28, उसके बाद में हो जाएगा 496 डॉट डॉट। हम इसके लिए आपको एक फार्मूला बता देंगे, आप उससे जितना इच्छा हो परफेक्ट नंबर आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले उसको निकालने से पहले दिए गए डिफिनेशन और एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। कहता है कि संख्या को छोड़कर संख्या के सभी गुणनखंडों फैक्टर्स का योग संख्या के बराबर हो उसे परिपूर्ण संख्याएं कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है 6, उसके बाद में बीच में कहीं नहीं है, सीधा 28 है, और 28 के बाद सीधा 496 है। ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी परिपूर्ण संख्याएं कौन है तो वह 6 ही होगा। ध्यान दीजिए, दूसरी कोई संख्या नहीं है। अगर आप चाहिएगा तो इसको आप देखिए, पहले 6 लिखिए और 6 के सभी गुणनखंडों को लिखिए तो 1 हो जाएगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, और उसके बाद में कितना होगा, 6 होगा। तो 6 तो स्वयं आ गया। तो संख्या को छोड़कर संख्या के अन्य सभी गुणनखंडों का योग देख लीजिए, इन सबों का योग कितना हो रहा है, संख्या के बराबर आ गया। संख्या को छोड़कर यानी कि इसका गुणनखंड टूड़े तो इसमें आया यह भी, तो उसको छोड़कर और अन्य सभी गुणनखंड का योग जो है कितना आ गया, इस संख्या के बराबर आ गया, तो वह संख्या परिपूर्ण संख्या कहलाएगी। जैसे फिर से एक बार 28 को भी आप देख सकते हैं। 28 को ही हम लोग देखेंगे तो देखिए 1 से कट जाएगा, यानी 2 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा, फिर 14 से कटेगा, और फिर किससे कटेगा, 28 से भी कटेगा। तो संख्या को छोड़कर, संख्या स्वयं 28 आ गया, उसको छोड़ देना है, और अन्य सभी या बाकी सभी गुणनखंडों को क्या करना है, जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद संख्या के बराबर आ रहा है, इसका मतलब वह परिपूर्ण संख्या है। आप 496 को स्वयं तोड़कर चेक कर लीजिएगा। आइए हम इसका फॉर्मूला एक है जो लिख देते हैं कि यह निकलता कैसे है। आपको हम उस पर एक एग्जाम्पल भी बता देते हैं। यहां लिख देते हैं नोट परफेक्ट नंबर्स, यानी कि परिपूर्ण संख्याएं निकालने का फॉर्मूला। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, हम आपको बता देते हैं। 2 का पावर p -1 इंटू 2 का पावर p -1, यानी कि p से मतलब है परफेक्ट, और जहां पर p यहां लिख देते हैं, जहां यहां ऐसे लिख देते हैं, जहां p एक प्राकृत संख्या है, जहां p एक प्राकृत संख्या है। तो आखिर इस फार्मूला का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, माने हम कैसे समझेंगे कि हाँ ठीक है, इसको कैसे हम यूज में लाएंगे। थोड़ा सा इसको भी एक एग्जांपल हम आपको यहां पर दिखा देते हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे देखिएगा क्या करेंगे, कैसे हमको पता चलेगा। तो जैसे मान लीजिए कि p के जगह पर 1 लेंगे, जैसे ही 1 लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह बन जाएगा हमारे पास कितना, इसका पावर 1, तो यह बन जाएगा 2, और 2 में से 1 घटेगा तो 1, और यहां पर क्या हो जाएगा 2, और 2 का पावर कितना हो जाएगा, यहां पर मतलब कि घट जाएगा, तो इसका पावर हो जाएगा 0, यह हो जाएगा 1। तो यह तो होगा नहीं। उसके बाद इससे आगे बढ़ेंगे, अब ऊपर की तरफ तो 2 रखेंगे, मान लीजिए यहां पर, तो 2 रखेंगे तो निकल जाएगा। जैसे देखिए 2 का पावर p माइनस में 1, और फिर क्या है 2 और p -1, तो p का मान इधर हम कहीं रखेंगे, p बराबर मान लीजिए कि 2 है। जब 2 रखेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा वह संख्या होगा मेरा। ध्यान दीजिएगा, जैसे 2 का पावर 2 माइनस में 1, और फिर रखेंगे 2 का पावर 2 -1। जब इसको सोल्व करेंगे तो यह बन जाएगा 4, और 4 में से 1 घट जाएगा, और यह क्या बन जाएगा 2 का पावर 1, अर्थात क्या हो जाएगा, देखिए इसमें से घटेगा तो बचेगा 3, और गुना हो जाएगा 2, अर्थात कितना हो जाएगा 6। तो यही है परफेक्ट नंबर। उसके बाद में मान लीजिए हमने एक बार 2 रखा, अगला बार हम 3 रख के चेक करते हैं। ये इसके बारे में था, इसको यहां लिख देते हैं कहीं, यहां p बराबर 2 था। उसके बाद में इसको देखते हैं, मान लीजिए कि p बराबर हमने 3 रख दिया, तो क्या प्राप्त होगा हमें
वह संख्या वहीं पे पहुंचा देगा हमको जिस संख्या को परफेक्ट नंबर कहते हैं। अगर मान लीजिए हमने यहां पर 3 रख दिया, गुना में है तो 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 माइनस में 1, उसके बाद होगा 2 का पावर 3 माइनस में पावर में है माइनस हो जाएगा 3 माइनस 1, अर्थात यहां पर कितना हो जाएगा 8, 8 में से 1 जाएगा तो कितना बन जाएगा 7, और ये कितना बन जाएगा हमारे पास 2, यानी 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 और 2 का पावर 2, 2 दूना 4 और रख देंगे यहां पर तो क्या हो जाएगा 7 चौका 28 आंसर। उसी तरीके से जब आप p का मान 4 रखिएगा तो सीधा आपको 496 प्राप्त हो जाएगा, और इसी तरीके से और भी आगे आप संख्या को निकाल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और 72 क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।